तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर के कारण, फीवर के प्रकार पढ़ेंगे और किस फीवर में कौन सी टेबलेट देंगे और डोज और साइड इफेक्ट भी पढ़ेंगे। फीवर की डेफिनेशन यानी बुखार की परिभाषा। फीवर एक एक ऐसी कंडीशन या अवस्था होती है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इससे अधिक बढ़ जाने की स्थिति को बुखार यानी फीवर कहा जाता है और मेडिकल भाषा में इसे हाइपरथर्मिया और पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है जब शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अन्य समस्या होती है। केसेस ऑफ फीवर, बुखार के कारण यानी बुखार के किस किस प्रकार से बुखार के कारण है। इन्फेक्शन संक्रमण होने पर, इंजरी चोट लगने पर, इन्फ्लेमेशन होने पर, हीट स्ट्रोक लू लगने पर, जैसे कि गर्मियों में तेज हवाएं चलती हैं, गर्म तेज हवाएं उन्हें लू कहते हैं, तो लू लगने पर, डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण, रेडिएशन हानिकारक विकिरण से, नर्वस डिसीज तंत्रिका तंत्र की बीमारी से, इंडोक्राइन डिसीज अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीमारी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जीवाणु के कारण के संक्रमण में भी, वायरल इन्फेक्शन वायरस के संक्रमण में, पैरासाइट्स इन्फेक्शन परजीवी के संक्रमण में। तो अब दोस्तों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार। बुखार के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस फीवर, हमेशा बुखार रहना, जैसे कि हमेशा आपको बुखार ही रहता है 2-3 दिन में, जैसे कि रहता ही है। इंटरमीडिएट फीवर यानी 24 घंटे में एक बार कम होना, 24 घंटे में एक बार कम हुआ फिर से बुखार हो गया। रिमिटेंट फीवर, बुखार सुबह और शाम को कम होना, यानी सुबह और शाम को कम हो जाता है और दिन में रहता ही है। किसिस फीवर यानी बुखार कम होने के बाद अचानक फिर आना, बुखार अचानक कम हो गया फिर से आ गया बुखार, इसे किसिस फीवर कहते हैं। रिलैप्सिंग फीवर यानी कुछ दिन कम हो जाना फिर अचानक आना, रिलैप्सिंग फीवर यानी कुछ दिन कम हो जाना फिर से अचानक आ जाना। और इरेगुलर फीवर, बुखार कभी भी कम होना और ज़्यादा होना, इरेगुलर फीवर होता है। रीगर फीवर, ठंड लगकर कपकपी जलना, यानी ठंड लगकर बहुत तेज़ी से ठंड लग जाए उसे रीगर फीवर कहते हैं। लो ग्रेड फीवर यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहना। हाई ग्रेड फीवर यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आना, तो उसे कहते हैं हाई ग्रेड फीवर। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आना। हाइपोथर्मिया यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहना। लेरियागो डीएस लेरिगो, ये एक टैबलेट होती है, ये दवाई मलेरिया में दिया जाता है, ये दवाई जो है मलेरिया में दी जाती है। डोज, इसकी डोज आप समझ लीजिए, जैसे कि फर्स्ट डे यानी पहले दिन जो है सुबह 10 बजे 500 mg की 2 टैबलेट देनी है, इक्वल टू 1000 mg, यानी 500 mg की 2 टैबलेट देंगे तो 1000 mg हो जाएगी, सुबह 10 बजे देनी है। फिर उसी दिन दोपहर 4 बजे 500 mg की 1 टैबलेट देनी है आपको। फिर सेकेंड डे दूसरे दिन सुबह 10 बजे 500 mg की 1 टैबलेट देनी है। थर्ड डे यानी तीसरे दिन जो है सुबह 10 बजे 500 mg की 1 टैबलेट देनी है। तो इससे कीजिए ये डोज हो गया आपका। फिर आते हैं साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट यानी दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव यानी एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, इरेगुलर हार्ट बीट यानी अनियमित धड़कन, नोजिया वोमिटिंग यानी जी मिचलाना और उल्टी होना, डायरिया दस्त लगना, लूज मोशन बहुत तगड़ा हो जाता है किसी किसी को, हेडेक सर दर्द, लीवर प्रॉब्लम लीवर की समस्या। मैलरीड, ये एक टैबलेट है मैलरीड, ये दवाई जो है लेरियागो टैबलेट के साथ में रोज एक गोली दी जाती है। इसकी भी डोज हैं, अब डोज समझ लीजिए, जैसे कि 15 mg यानी 15 mg ओडी दिन में एक बार, 7 दिन की है ये, दिन में एक बार देनी है। साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव, अब इसके दुष्प्रभाव भी सुन लीजिए। नोजिया वोमिटिंग यानी जी मिचलाना और उल्टी होना, हेडेक सर दर्द, डिजी चक्कर आना, स्लीपी नींद आना,
यानी नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, हेडेक, सर दर्द, डिज्जी, चक्कर आना, स्लिपी, नींद आना, नींद बहुत आती है। फिर एक्शन टैबलेट लेरियागो, टैबलेट मेलिरीड 7 डे ओडी यानी 1 डे, एंड टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg SOS इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो तो पैरासीटामोल दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते हैं। और टैबलेट पेंटोप्राजोल 40 mg या OD दिन में एक बार देनी है अगर गैस आपको बन रही है तब, एक गैस बन रही हो आपको। टैबलेट ओंडेम, ये जो है नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी के लिए होती है, 4 mg यानी SOS इमरजेंसी के कारण, अगर आपको अचानक में बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो दे सकते हैं। लेमरेक्स ये दवाई मलेरिया में दिया जाता है, यानी इसके भी डोज आप सुन लीजिए। फर्स्ट डे, पहले दिन सुबह 10 बजे से आपको 80 mg की एक टैबलेट देनी है, दोपहर 6 बजे यानी 80 mg की एक टैबलेट देनी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों लेमरेक्स ये दवाई मलेरिया में दिया जाता है, यानी कि ये दवाई जो है मलेरिया में दी जाती है, मलेरिया में, यानी कि डोज, इसके भी डोज सुन लीजिए आप। फर्स्ट डे, पहले दिन आपको सुबह 10 बजे 80 mg की एक टैबलेट देनी है, फिर दोपहर, यानी कि फिर आपको दोपहर तो देनी नहीं है, फिर आपको शाम को देनी है 6 बजे, इसमें मिस्टेक हो गई, दोपहर वो नहीं, शाम को देनी है 6 बजे 80 mg की एक टैबलेट। फिर सेकेंड से दूसरे दिन आपको 80 mg की दिन में 2 बार देनी है, यानी उसी के टाइम में दिन में 2 बार देनी है 80 mg की, भाई हो जाएगा आपका सुबह 10 बजे और दोपहर, यानी दोपहर नहीं, सॉरी यानी शाम के 6 बजे, ठीक है। थर्ड डे यानी तीसरे दिन भी वही आपको रूटीन चलाना है, 80 mg की दिन में 2 बार देनी है, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव इसके दुष्प्रभाव हैं हेडक, यानी सर में दर्द होता है, बहुत तेज हो जाता है अचानक में। नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना। जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द होता है बहुत, डिजीनेस, चक्कर आना। मेलिरीड यानी ये दवाई लेमरेक्स टैबलेट के साथ में रोज एक गोली दी जाती है। इसके भी डोज सुन लीजिए, 15 mg यानी कि ओडी दिन में एक बार देनी है। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव इसके भी नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना, हेडेक, सर दर्द, डिजीज, चक्कर आना, स्लिपी, नींद आना, नींद बहुत आती है। लेमरेक्स टैबलेट है, इसकी टैबलेट मेलिरीड 7 डेज ओडी दिन में एक बार, टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg SOS इमरजेंसी, टैबलेट पेंटोप्राजोल 40 mg ओडी दिन में एक बार, टैबलेट ओंडेम 4 mg SOS इमरजेंसी में। फेल्सिको जो है इंजेक्शन, ये मलेरिया फेल्सिपारम होने पर दिया जाता है। इसके भी डोज आप सुन लीजिए। फर्स्ट डे, पहले दिन 60 mg 3D दिन में 2 बार देनी है। सेकेंड डे, दूसरे दिन 60 mg ओडी दिन में एक बार देनी है। थर्ड डे, तीसरे दिन 60 mg ओडी दिन में एक बार देनी है। एंड कैरिपिल टैबलेट, ये है कैरिपिल टैबलेट, ये दवाई डेंगू में प्लेटलेट बढ़ने के लिए दी जाती है। कुछ घरेलू में होता है कि बकरी का दूध पी लेते हैं, उससे प्लेटलेट्स कवरेज करने के लिए बकरी का दूध या पपीते के पत्ते का मिक्सचर बनाकर भी पी लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ये दवाई डेंगू में प्लेटलेट बढ़ने के लिए दी जाती है। और कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट, इसके डोज हैं 1100 mg BD दिन में 2 बार। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना, स्टमक पेन, पेट दर्द, हार्टबर्न, छाती में जलन, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना। एंड टी साइड, ये दवाई डेंगू में प्लेटलेट बढ़ने के लिए भी दी जाती है, ये भी दवाई, इसके अलग अलग टैबलेट होती हैं। तो डोज इसकी सुन लीजिए, 5 ml TDS दिन में 3 बार देनी है आपको। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना, स्टमक पेन, पेट दर्द, हार्टबर्न, छाती में जलन, इंडिजेशन, खाना नहीं पचना। क्लेवम यानी क्लेवम जो है 625 mg की BD यानी दिन में 2 बार, इसके भी डोज सुने आपने। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना, डायरिया, दस्त लगना है, इंडिजेशन, खाना नहीं पचना, गैस, पेट में गैस बनना, ये होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।